एक दिन में रिकॉर्ड 76,000 केस बढ़े, एक्टिव केस में 18,000 की बढ़ोतरी। यह इस महीने की सबसे ज़्यादा संख्या। देश में कुल 33.7 लाख संक्रमित। जम्मू में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, कई नदियां उफान पर। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की नगर निगम सदस्यता खत्म, लेकिन पूरी प्रक्रिया में हिंसा का कोई जिक्र नहीं। टिकटॉक बेचने के अमेरिकी दबाव के बीच कंपनी के सीईओ का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। एम्स में भर्ती अमित शाह की सेहत में काफी सुधार, जल्द मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। चीन के साथ तनाव के बीच दुश्मनों पर निगाह रखने इजरायल से AWACS खरीदेगा भारत, $200 करोड़ होंगे खर्च। लद्दाख मुद्दे पर पहली बार खुलकर बोले एस जयशंकर, बताया 1962 के बाद सबसे गंभीर स्थिति। कांग्रेस में जारी है कलह, कपिल सिब्बल बोले जितिन प्रसाद को टारगेट करना दुर्भाग्यपूर्ण। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में लारा तूफान हुआ बेहद खतरनाक। न्यूजीलैंड मस्जिद हमले के आरोपी ब्रेंटन टेरेंट को उम्र कैद की सजा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बनी मारिके लुकास। ट्रंप ने भारत की सुधा समेत 5 को दिलाई नागरिकता की शपथ, तारीफों के पुल बांधे। माइक पेंस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकारा। रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने पर यूजर्स का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ #ShameOnAjtak। योगी सरकार की बड़ी कार्यवाही, माफिया मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। दिल्ली मेट्रो चलने को तैयार, 38वीं सदी गेट से होगी एंट्री व एग्जिट, लिफ्ट में रहेंगे सिर्फ 3 लोग। JEE नीट के लिए दुनिया भर से 150 से ज़्यादा शिक्षाविदों और VC ने PM मोदी को लिखा खत, परीक्षा में देरी हुई तो छात्रों का 1 साल बर्बाद। नीट JEE एग्जाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने दी सहमति, राज्य में निर्धारित कार्यक्रम से होगी JEE मेन और नीट परीक्षाएं। UPPSC 2019 मेंस परीक्षा का शेड्यूल जारी, 22 से 26 सितंबर के बीच होगी परीक्षा। अल्फाबेट और गूगल के CEO सुंदर पिचाई बोले टिकटॉक खरीदने की दौड़ में नहीं है गूगल। 2 अमेरिकी जासूसी विमानों ने चीनी सीमा में घुसकर चीनी सेना के मिलिट्री ड्रिल को दिया रिकॉर्ड। चीनी सर्वे में 51% लोगों को मोदी पसंद, 90% भारत के खिलाफ सैन्य कार्यवाही से सहमत। अमेरिका का एक और झटका, दक्षिण चीन सागर में मददगार 24 चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। WHO के 2 कर्मचारी इराक में बम धमाके में घायल। चीनी राजदूत की दखल से नाराज नेपाल में नया कानून, हद में रहेंगे डिप्लोमेट। चाइना ने विवादित समुद्री क्षेत्र में कैरियर मिसाइल दागी, अमेरिकी बलों पर हमले के लिए विकसित किया गया। अनलॉक 4 में पश्चिम बंगाल में नहीं खुलेंगे स्कूल, फ्लाइट सेवाएं शुरू की जाएंगी। कोरोना पर हाई कोर्ट के सुझाव के बाद बोली योगी सरकार, राज्य में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं।